Students, this is a video lecture of class plus टू फिजिक्स एंड दिस इज़ अ चैप्टर यानी कि यूनिट 9 है ये आपका यूनिट 9 और चैप्टर 14 ऑफ फिजिक्स क्लास प्लस टू। और ये हमारा चैप्टर का नेम है, जी हाँ, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि ये यूनिट 9 दैट इज़ सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जी हाँ, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। जो टॉपिक हैं इस बार वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं और मतलब होते क्या हैं। तो द डिवाइसेस इन विच कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। आपको पता है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का। आजकल का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं बहुत सारे आपने पीएन जंक्शन डायोड्स देखे होंगे, ठीक है। इनका बिल्डिंग ब्लॉक हुआ है कि कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि इस जब भी इसकी डिस्कवरी हुई, इस डिस्कवरी ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी से पहले, जैसे 1948 से पहले, तो मोस्टली हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। आपको पता है हम वैक्यूम डायोड यूज़ करते थे। आपने जो पुराने इस इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है, जैसे जो पुराने टीवी वगैरह होते थे आपने देखा था उसके पीछे ऊपर कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी पीछे बहुत सारी। देखो जैसे सच डिवाइसेस आर जनरली रेफर्ड एज वॉल्व्स, जिन्हें वॉल्व्स कहते थे। और ये ट्यूब जो थी बहुत सारी बल्कि होती थी, बहुत हैवी होती थी, हाई पावर कंज्यूम करती थी। इसके लिए वोल्टेज बहुत 100 वोल्टेज की अक्रॉस वोल्टेज चाहिए होती थी और इसकी लाइफ लिमिटेड होती थी, लो रिलायबिलिटी होती थी। तो इसका जो कह सकते हैं आप, ड्यू टू जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती गई, ठीक है ना, तो कुछ रियलाइज़ किया गया कि जो सॉलिड सेमीकंडक्टर्स हैं उनको एज ए जंक्शंस जो है कंट्रोल नंबर ऑफ, मतलब जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल किया जा सकता है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से मतलब हम उसमें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ फार्मूलाज, कुछ ना कुछ टेक्निक लगा के हम उसको फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के बाद बहुत सारे ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज़ किया जाने लगा। तो सिंपल एक्साइटेशन, जैसे लाइट की एक्साइटेशन होती है, जो लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं स्मॉल हीट बनती है, स्मॉल, इसके लिए अप्लाई वोल्टेज भी स्मॉल लगती है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हम उसको विदाउट इतना कुछ किए, विदाउट उसकी जो वोल्टेज को चेंज किए, कम किए, ज़्यादा किए, हम उसको चेंज कर सकते हैं सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो नोट दैट एंड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर डिवाइसेस आर विद इन द सॉलिड सेल। तो हमारे पास जैसे पता है आपको तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं बेसिक, एक मेटल और एक नॉन मेटल, और जो उसके बीच में आते हैं दैट इज सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स में आपको पता क्या होता है, मेटल्स वो होती हैं जिसमें कैन ईजिली, इन विच द इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली फ्लो। और जो हमारे नॉन मेटल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो बिल्कुल फ्लो नहीं करते, क्योंकि उसमें वो दे आर इंसुलेटर्स। और सेमीकंडक्टर में दे आर between the metals and non-metals. Clear है, the mobile electrons were obtained from a heated cathode and they were made to flow in an evacuated space or vacuum. No external heating और large evacuated space is required by the semiconductor devices. Semiconductor devices बहुत small होते हैं, ठीक है, और बहुत कम स्पेस, मतलब कि कम स्पेस लेते हैं और स्मॉल साइज में होते हैं, लेस पावर लेते हैं। तो जैसे कैथोड रे ट्यूब अभी बताया आपको टेलीविज़न में यूज़ होती थी, तो वो जो कंप्यूटर मॉनिटर जो यूज़ करते थे, ठीक है ना, उसमें भी कैथोड रे ट्यूब, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। पर आजकल उसकी जगह किसने ले ली है, यहाँ एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में उसमें क्या यूज़ होते हैं, सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए। तो सेमीकंडक्टर्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे इसमें गलीना, लेड सल्फाइड और पीबीएस जिसे कहते हैं यूज़ किया गया है। उसको मेटल कॉन्टैक्ट के साथ अटैच किया जाता है। सो इसमें रेडियो डिटेक्टर का वो उसमें वो डिटेक्टर का काम करता है रेडियो वेव्स में, ठीक है, डिटेक्टर ऑफ रेडियो वेव्स। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल इंट्रोड्यूस अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो इसमें हम आज इस चैप्टर में हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो चैप्टर में लिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम इससे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम बेसिक पढ़ते हैं कि मेटल्स क्या होती है, कंडक्टर्स क्या होती हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो उसका बेसिक डिफरेंस। तो क्लासिफिकेशन की करें अगर हम बात कंडक्टिविटी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कितना कंडक्टिव करती है, और रेजिस्टिविटी यानी कि रो इज इक्वल टू 1/σ, ठीक है ना। द सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, तो सॉलिड्स होते हैं, मेटल्स की जो कंडक्टिविटी होती है वेरी लो रेजिस्टिविटी होती है और इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। आपको पता है मेटल्स में इलेक्ट्रॉन कितनी ज़्यादा कंडक्ट करते हैं, कितनी स्पीड से। तो इसकी जो ओम मीटर मतलब 10⁻⁻² से लेकर 10⁻⁻8 तक इसकी रेजिस्टिविटी होती है, और कंडक्टिविटी 10⁻² से 10⁻8 बहुत ज़्यादा। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी
इंटरमीडिएट होती है, मतलब मेटल और इंसुलेटर के बीच में। इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर गिवन आर इंडक्टिव ऑफ इंडिकेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड कुड वेल गो इन साइड द रेंजेस एज वेल। इसमें रेंज के साथ दिया गया है कि रेंज, इस रेंज में इतनी रेंज के साथ इतना जिसकी वैल्यू है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की। ठीक है, आगे है अवर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर इन द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर विच कोड बी। अब सेमीकंडक्टर्स भी बहुत तरह के होते हैं, उसमें जैसे हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे मोस्टली हम इस चैप्टर में क्या बात करेंगे, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बारे में, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हर जगह यूज़ होते हैं, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और जो कंपाउंड एलिमेंटल मतलब जो हमें नेचर से मिल सकते हैं आराम से, जैसे एलिमेंट्स, जैसे सिलिकॉन और जेलियम। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक जिसको पता है अटोमिक नंबर 14। ठीक है, तो ऐसे हम ये नेचर से मिल सकते हैं आराम से। कंपाउंड में सेमीकंडक्टर मतलब जो मैन मेड है, जैसे इनऑर्गेनिक, जैसे कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, ऑर्गेनिक जो है एंथ्रासीन हो गया, डॉप्ड किया जाता है, ये भी सेमीकंडक्टर हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कम ज़्यादा किया गया बाय बाय मतलब मैन मेड। जैसे ह्यूमन सिंथेटिक है ये कह सकते हैं। ऑर्गेनिक मतलब पॉलीप्रोपोल, पॉलीएनालीन, ये सभी क्या हैं ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है, तो कंपाउंड्स का और भी आते हैं। मोस्ट ऑफ द करंटली अवेलेबल जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर जो हैं वो सिलिकॉन, मैं अभी बताया मैंने, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। और कंपाउंड और इनऑर्गेनिक जो सेमीकंडक्टर है वो यूज़ किए जाते हैं। हाउएवर आफ्टर 1990 a few semiconductor devices using organic semiconductor and semiconductor polymers have been developed, signaling the birth of futuristic technology of polymer। पॉलीमर का यूज़ 1990 से बाद में यूज़ किया जाने लगा, और इसमें बहुत सारा इसमें इतना मतलब कि इतना चेंज आया इसको यूज़ करने के बाद। आप सोच नहीं सकते, आप देख रहे हैं मोबाइल डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से बने हुए हैं। इसकी जो चिप होती है, जो मोबाइल की चिप होती है, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस बनती हैं। तो इस चैप्टर में हमने यही स्टडी करना है। तो ये इंट्रोडक्शन था, इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा, इसके बारे में जानिएगा, मेटल कंडक्टर के बारे में अपना पढ़िएगा अच्छी तरीके से, और इसकी नोट कर लीजिएगा, इसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी अपनी नोटबुक में। थैंक यू।